सियासत पूरे मुल्क में कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, मगर सूबा बलूचिस्तान में जितनी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है उतना कहीं और नहीं कि वो हमारे साथ जो है ना वो हमको इस्तेमाल करना ज़्यादा था और कोई हमारे साथ किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना था। इस तरह से जो है ना कोई बेवकूफ़ बना के कोई काम निकाल ले, वक्ती तौर पे अपने हाथों इस्तेमाल कर लें, तो ये मुमकिन नहीं हुआ करता। जिस तरह आपने कहा कि आपके साथ उन्होंने कोशिश की है कि आप हमारे साथ मिलकर चलें, लेकिन वो आपको बाद में लगा कि कुछ मकासद और हैं और बात को तो कुछ और हो रही है, तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई में भी इसी तरह की रुकावटें उनकी अपनी जमात की तरफ से बनती जा रही हैं? देखिए, और उनमें कोई दाएं जा रहा होता है, कोई बाएं जा रहा होता है, किसी की सिमत जो है वो मशरिक़ की तरफ होती है, किसी की मगरिब की तरफ होती है, तो उसका अल्टीमेटली नुकसान होता है। अगर पीटीआई को अगर कोई नुकसान हुआ है तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा नुकसान उनके डिसिप्लिन ना होने की वजह से या उनके अपने रवैयों की वजह से इस सियासत में हुआ है। अच्छा, आज ही दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सियासी तब्दीली के हवाले से मुख्तलिफ खबरें चलती रही हैं। माजी में भी बलूचिस्तान के अंदर तब्दीली अचानक हो जाती है। यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर जाम यूसुफ की हुकूमत के अलावा शायद ही किसी शख्स ने अपनी हुकूमत पूरी की हो, और बलूचिस्तान के अंदर हमेशा से जो तब्दीली की बाज़ गश्त है वो हमें सुनाई देती है। जैसे ही बलूचिस्तान के अंदर ये हुकूमत जिस दिन से वजूद में आई है, उस दिन से हमने देखा कि पीपल पार्टी के अंदर जो है पीपल पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा उनके आपस में इख्तलाफात नज़र आते हैं। और गुज़श्ता दिनों दो अहम मुलाकातें भी हमें देखने को नजर आई हैं, जहाँ पर आसिफ अली जरदारी पहले यार मोहम्मद रिंद के घर पहुंचे, उन्होंने वहाँ उनसे मुलाकात की, और उसके बाद जो बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियन हैं वो उनसे मिलने इस्लामाबाद पहुंचे, मगर वज़ीर आला बलूचिस्तान अब वहाँ पर हमें दिखाई देते हुए नजर नहीं आए। इस वाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक है। कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बलूचिस्तान के अंदर जो सियासी तब्दीलियाँ हैं उनका कोई पता नहीं चलता, यहाँ पर अचानक तब्दीलियाँ हो जाती हैं। हमने जाम कमाल साहब के टाइम में देखा कि वो बड़े पुरएतमाद दिखाई देते थे कि जी मैं कहीं नहीं जाने वाला, और फिर चंद मिनट लगे और पता भी नहीं चला वो चले गया, और अब फिर बलूचिस्तान के अंदर तब्दीली की बाज़ गश्त हमें सुनने को मिल रही है। तो इस हवाले से आपके पास क्या, और हमें सुनने को ये भी मिल रहा है कि शायद कहीं जमीयत उलमा इस्लाम को कोई 5 वज़ारतों की नशिस्तें मिलने जा रही हैं। ऐसा है कि जब सियासत और सियासी जमातें कमज़ोर हो जाती हैं तो फिर मामला जो है वो इसी तरह से होते हैं। सियासत और सियासी जमातें पूरे मुल्क में कमज़ोर हुई हैं, सियासत पूरे मुल्क में कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, मगर सूबा बलूचिस्तान में जितनी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है उतना कहीं और नहीं हुई है। तो इसीलिए जो है ना यहाँ पे आप अगर सिंगल हेडेड पर्सन है तो भी कुछ भी बन सकते हैं, और बाज़ औक़ात जो है ना आपके पीछे पूरी सियासी जमात खड़ी हो तो आप कुछ नहीं बन सकते हैं, या पूरी सियासी जमात जो है ना वो एलिमिनेट हो जाती है। तो जब इस तरह के मामलात होंगे बग़ैर असूल के, फिर असूल की तवक्को आप ना रखें ना। बाकी जहाँ तक जमीयत की बात की, इसमें एज़ ऑफ पार्टी जो है ना इसमें शामिल होने की हुकूमत में, तो इस वक्त तक कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें जो है ना हम हुकूमत में शामिल हो रहे हों, या उसमें हुकूमत में शामिल होने के साथ साथ जो है कोई वजारतें ले रहे हों। ऐसी कोई बात जो है ना वो पाइपलाइन में कम अज़ कम नहीं है, या मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि हम देखते हैं कि आप अपोजिशन में तो हैं, इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज़ जो है मुख्तलिफ लाए अमल भी देती है, आपसे भी मुख्तलिफ अदवार में मिलते रहे, मौलाना फजल रहमान साहब से भी मिलते रहे, लेकिन आपस में कोई इत्तेहाद नहीं बन सका। इसकी क्या वजह है? कि क्या आया आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या इमरान खान साहब की जमात है जो उनके साथ हो रहा है, क्या आप उसको डिनाई करते हैं, या फिर आप समझते हैं कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है इस टाइम? देखिए, ऐसा है कि सियासत में सियासी पार्टियों के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा हो हम उसको डिनाई नहीं करते, हम अपोज़ करते हैं उस रवैये को जो सियासत में जो है ना सियासतदानों के साथ रखा जा रहा है। मगर इसके साथ साथ बाज़ औक़ात आप किसी के साथ क्यों नहीं चल पाते, ये रवैये होते हैं उन सियासी जमातों के। हमने कमेटी बनाई, मौलाना साहब ने कमेटी फॉर्म की, मैं उस कमेटी में था, मेरे साथ और साथी थे, और वो कमेटी ने बातचीत की। जब हम नतीजे पे किसी पे पहुंच गए तो फीलिंग ये थी कि वो हमारे साथ जो है ना वो हमको इस्तेमाल करना ज़्यादा था, और कोई हमारे साथ किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना था। कि बाद में मैंने गिले उनके साथ रखे भी, जब दोबारा जो है ना ये आए हैं हमारे पास तो हमने ये गिले रखे, कहते नहीं जी उस वक्त ये होगी, आप दोबारा बात शुरू करेंगे, तो दोबारा भी बात शुरू नहीं हुई। तो जमीयत जो है वो मेरा ख़्याल है सियासी तौर पे काफ़ी मैच्योर है, बल्कि शायद दूसरों से ज़्यादा मैच्योर है, और कोई ये समझे कि जमीयत को जो है ना सियासी तौर पे इस तरह से जो है ना कोई बेवकूफ़ बना के कोई काम निकाल ले,
वक्ती तौर पे अपने हाथों इस्तेमाल कर लें तो ये मुमकिन नहीं हुआ करता। सर, मुमकिन है कि हम इसमें उनसे भी ज़्यादा मैच्योर हों। जिस तरह आपने कहा कि आपके साथ उन्होंने कोशिश की है कि आप हमारे साथ मिलकर चलें, लेकिन वो आपको बाद में लगा कि कुछ मकासद और हैं और बात को तो कुछ और हो रही है, तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई में भी इसी तरह की रुकावटें उनकी अपनी जमात की तरफ से बनती जा रही हैं? देखिए, अगर वो संजीदा होते और इसको एक सियासी अमल के तौर पे लिया जाता तो शायद जो है ना वो इमरान खान साहब अब तक जेल में ना होते। वो इसको सियासी अमल के तौर पे नहीं लेते, वो इसको एक अजीब व गरीब अंदाज में लेते हैं और उनमें कोई दाएं जा रहा होता है, कोई बाएं जा रहा होता है, किसी की सिमत जो है वो मशरिक़ की तरफ होती है, किसी की मगरिब की तरफ होती है, तो उसका अल्टीमेटली नुकसान होता है। तो अगर पीटीआई को अगर कोई नुकसान हुआ है तो मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा नुकसान उनके डिसिप्लिन ना होने की वजह से या उनके अपने रवैयों की वजह से इस सियासत में हुआ है। अच्छा, जो है आप भी अपोजिशन में धांधली का इल्ज़ाम हुकूमतों पे लगाते रहे हैं और अब भी लगा रहे हैं, तो ख़ास तौर पर हमने देखा कि अभी अब पाकिस्तान की सियासत में उसमें थोड़ी सी खामोशी देखने को मिल रही है। क्या आने वाले वक्तों में जो जमीयत उलमा इस्लाम है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज करने जा रही है या कोई इस तरह का इरादा रखती है, ख़ास तौर पर जो धांधली के माजी में इल्ज़ामात लगते थे, या फिर महंगाई जो है उस हवाले से, तो मुस्तकबिल में जो है क्या इस तरह का लाहे अमल है आपका? ऐसा है कि ये मामला महंगाई के हवाले से या सियासी अमल के हवाले से ये तकरीबन शुरू हुआ जा रहा था और ये इसमें कुछ 40-50 दिन जो है ना वो आ गए इसके ईरान अमेरिका वार के, और इस वजह से जो है ना मामला जो है वो सारी डाइवर्ट हो गए। फिर उसके बाद जो है ना मामला हमारे यहाँ मुज़ाकरात के आ गए। उसमें आपने देखा कि वो एक जुम्मा जो था जिसमें मुज़ाकरात के दिन आ गए थे, उसमें रखा हुआ था हमने पूरे मुल्क में एहतजाज के लिए, मगर चूँकि उस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर थीं और पाकिस्तान एक अच्छे मकसद की तरफ जा रहा था, तो फिर हमने उसको पोस्टपोन कर दिया। इसके बावजूद 12 तारीख़ को इसी महीने मर्दान में हमारा जलसा था और हमारा जलसा यकीनन अगर आपने उसको काउंट किया है या काउंट करवाया है किसी और जलसे से बेहतर था, बाद में होने वाले जलसों से भी और इससे पहले होने वाले जलसों से भी। उसमें हाज़िरी जो है वो उसको आप तादाद उसको हिसाब कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो सियासी अमल जारी है, मगर बाज़ औक़ात सियासी अमल जो है ना वो कौमी अमल के नीचे जो है ना लग जाता है। वो हमने ख़ुद लगाया हुआ है, पहले कौम है, पहले रियासत है, पहले मुल्क है, उसके बाद अगला काम फिर सियासी अमल है और उस सियासी अमल में धांधली की हमारी जो है ना वो रिजर्वेशंस बाकी है। ये धांधली नहीं है, धांधली से बढ़ के चीज़ है। तो धांधली से बढ़ के चीज़ होगी, हम उसको अपोज़ करते हैं और उसके अगेंस्ट जद्दोजहद का इरादा यकीनन रखते हैं, मगर इस वक्त पाकिस्तान कुछ और मसाइल में है। अच्छा, आखिर में 2 सवाल करूँगा। डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से, आप उनके वकील भी रहे हैं और ग़ालिबन अभी भी आप उनके वकील हैं मुख्तलिफ़ केसेस में। तो उनकी जो पहले माजी में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, केसेस चल रहे थे, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर खामोशी नज़र आ रही है। कहा जा रहा है कि जेल ट्रायल चल रहा है, तो इस वक्त उनके केसेस की क्या सूरत हाल है और जो उनके सेहत के हवाले से खबरें आती हैं, तो उस हवाले से आपके पास क्या इतलात है? मैं इस वक्त उनके लिए पेश नहीं हो रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि मैं अगर अब मेरी एक एज है या मेरा अपना जो ना जो स्टैंडिंग है यहाँ पे वकील के तौर पे, और अगर कोई वो स्टैंडिंग को फिर उस स्टैंडिंग के बाद कोई अगर कोई बीच में दरख्वास्तें जो है ना वो बच्चों की तरफ से आने लग जाएं तो फिर वो बाज़ औक़ात मेरे लिए डिफ़िकल्टी होती है। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने उनसे माज़रत की थी कि या तो मुझे केस चलाने दिया जाए या फिर आप जो है ना जो भी मुनासिब वकील समझते हैं वो वकील कर लीजिए। तो फिर उन्होंने मुनासिब समझा कि वो किसी और से चलवाए। तो इस वक्त मैं उनके लिए वकालत नहीं कर रहा हूँ। मुझे उनके केसों के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। तो ख़ास तौर पर क्या कहेंगे बलूचिस्तान में जब इस तरह के जो पुरअमन जद्दोजहद करने वाले लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए? दूसरी तरफ हम बलूचिस्तान के हालात को देखते हैं, बदअमनी रोज़ाना फैल रही है, नौजवान पहाड़ों की तरफ जा रही है। बलूचिस्तान में सबसे बड़ा जो मामला है वो अदम इंसाफ है, इनजस्टिस है। वो इनजस्टिस जो है ना वो ऊपर से शुरू होता है और आखिर तक जाता है। आम आदमी को जो है ना इस मुल्क में या इस सूबे में स्पेशली कुछ भी नहीं मिलता। अल्टीमेटली उसके साथ जो ज़्यादती होती है फिर उसके नताइज ऐसे निकलते हैं वो जो दस्तूर से मावरा होते हैं। हम दस्तूर की बात करते हैं और कहते हैं कि दस्तूर के अंदर मामलात को हल करें, मगर ताकतवर लोग शायद इस मामले को दस्तूर के अंदर हल करने के लिए जो है तैयार नहीं है। जब वो इसके लिए तैयार नहीं है तो फिर लोग जो है वो दस्तूर से बाहर देखते हैं। इसके लिए मैं दस्तूर उन ताकतवर लोगों को जो है ना कसूरवार समझूंगा
جو دستور پہ خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو دستور توڑنے کا ایک دعوت دیتے ہیں۔ اچھا، آخری سوال اس طرح آپ نے کہا کہ طاقتور جو طبقہ ہے یا حلقہ ہے وہ دستور کو نہیں مانتے، آئین کو توڑتے ہیں، ناانصافی زیادہ ہو رہی ہے، تو اگر یہی چیزیں چلتی رہی، بلوچستان کے حالات جس طرف گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، تو اس میں بلوچستان کے مستقبل کو بطور ایک سیاسی رہنما، بطور ایک وکیل کے، بطور ایک بلوچستان کے شہری کے کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ پر؟ میں جو ہے سارے اس میں بہت اس حوالے سے کانشیس ہوں اور مجھے اس حوالے سے بہت زیادہ شدت سے احساس ہے کہ ہم اس ملک کو خراب کر رہے ہیں، جو ملک بہت خوبصورت ہے، جو ملک بہت اچھا ہے، جس کے لوگ بہت اچھے ہیں، ہم اس کو جانتے بوجھتے چاہتے ہوئے اس کو خراب کر رہے ہیں، دستور کی وائلیشن کر کے، قانون کی وائلیشن کر کے، اور یہ وائلیشن ان لوگوں کو جن کو دستور پہ عمل کرنا چاہیے ان کے پارٹ پہ ہے۔